क्या भिवंडी की आवाम तैयार है? बदलो, वक्त आ गया है, बदलो हालात को। हैदराबाद और तेलंगाना में अगर 32% मुसलमान है किसी हलके में, तो मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर छा जाती है। यहां पर आप 52% हो। ये तो आपकी जागीर बन सकती है भिवंडी वेस्ट। सिर्फ नौजवानों में एक अज़म चाहिए, नौजवानों में एक मजबूत इरादा चाहिए। अरे कब तक हम इन आरएसएस वालों को लाकर यहां बिठाएंगे? 3 के 3 आपके सामने, चाहे वो कांग्रेस हो अंदर से खाकी चड्डी, भारतीय जनता पार्टी हो अंदर से खाकी चड्डी, साबिका महापौर हो अंदर से खाकी चड्डी। क्या इनके पिक्चर्स नहीं देखे मोबाइल पे आप लोग? देखे नहीं देखे? भिवंडी का बच्चा बच्चा जानता है। महेश को, विकास को, दयानंद को, ये तीनों जो है अंदर से खाकी चड्डी है। मगर तीनों में से कोई एक दावा कर रहा है कि भिवंडी वैसे हम जीतेंगे। मगर हकीकत की बात यह है कि यहां से वही जीतेगा जिसको ये आवाम चाहेगी। बोलो आवाम क्या चाह रही है? मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद करना है, जिंदाबाद। अरे जिन जगहों पर हमारी तादाद नहीं है, उन जगहों के मुसलमान आरजू और अरमान कर रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश वाले लोगों का हाल पूछो, मसाजिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा रहा है, क़यादत नहीं है। मध्य प्रदेश में रहने वाले मुसलमानों से पूछो, मसाजिद के ऊपर अज़ान नहीं होती, मसाजिद के पास कोई अज़ान नहीं होती। मुसलमान खौफ की जिंदगी गुजार रहा है। गुजरात में रहने वाले मुसलमान से पूछो, जहां तादाद नहीं है वहां पे क़यादत की क्या जरूरत है? इत्मीनान से बैठो, अभी बहुत तेजाब देखना है आपको। एक बड़ा सैलाब आ रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत करीब है, आने वाले हैं, भी आए नहीं। सब्र के साथ बैठो। आपके बीच में हमारे बिहार के अख्तर ईमान साहब आपके बीच में मौजूद है। अख्तर ईमान साहब और अदिल साहब आपके बीच में मौजूद है। आज वक्त का तकाजा है कि मुसलमानों को अपने सियासी शऊर को बढ़ाना होगा, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा, अपनी तरक्की के लिए वोट देना होगा, अपनी बस्तियों में तरक्याती कामों के लिए वोट देना होगा, अपने मासूम बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट देना होगा, अपनी बस्तियों में कॉरपोरेशन स्कूल के लिए वोट देना होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए वोट देना होगा, अपनी मसाजिद की अज़ा को बचाने के लिए वोट देना होगा, अपने बुर्का और हिजाब के लिए वोट देना होगा। अरे इस मुल्क हिंदुस्तान में आज मुसलमान एक ऐसे नाजुक चौराहे पर आकर खड़ा हुआ है। हर जगह से निशाने पर मुसलमान की शरीयत है, हर जगह पे निशाने पर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी चुभ रही है इन लोगों को। मगर हम है कि होश में नहीं आ रहे हैं। हमारे पास एक मिजाज बना हुआ है, इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी अक़लियत, और इंतखाबात के दिन 200-500 रुपये में अपने ईमान का सौदा करने का सोचते हैं। मेरे भाई, इस बार आपका वोट जाएगा तो आपकी अपनी कलमे वाली जमात ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली जमात को ही जाएगा। इस बार भिवंडी का मुसलमान अगर वोट डालेगा तो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को डालेगा, किसी और पार्टी को वोट नहीं डालेगा। आपके घर तक जो आ रहे हैं उनका खैर मकदम करिए, जो देते हैं ले लीजिए, मगर डालना तो मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को है। यह वक्त का तकाजा है मेरे भाई, ये वक्त की जरूरत है। आने वाले वक्त में बेशुमार बर्बादियों से अगर हम हिफाजत करना चाहते हैं शहर भिवंडी को, तो उठो,
जागो, वक्त आ गया है अपनी आवाज उठाने का, अपनी क़यादत के लिए काम करने का वक्त आ गया है मेरे भाई। कब तक औरों के दर पर जाकर भीख मांगेंगे? कब तक औरों के दर पर जाके माथे टेकेंगे? क्यों हम अपनी एक क़यादत को नहीं बना सकते? क्यों हमारे एक क़ायद को नहीं बना सकते? क्यों हमारा एक मरकज नहीं बन सकता? 70 बरस हम लुटते रहे, 70 बरस हम कटते रहे, हमारा लहू बेआवाज बहता रहा इस मुल्क हिंदुस्तान में। 70 बरस से हम यही तो ढूंढते आ रहे हैं कि क़यादत कहां है, क़यादत कहां है, क़यादत कहां है। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जुल्म के बाद एक मूसा को भिजाया, अल्लाह बर्बादी के बाद एक सलाहुद्दीन अय्यूबी को भिजाया। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में आपके दरमियान में है। यहां पर उठो, जागो, अपनी क़यादत को समझो। इस वक्त अगर आप कहीं भूल चूक कर लिए, थोड़ी सी लापरवाही हो गई, तो आने वाले वक्त में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे भाई, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, वक्त के तकाजे को समझो, आने वाले वक्त के लिए अभी से तैयार हो जाओ। अगर आप यहां से वैसे एडवोकेट वारिस पठान साहब को जिता कर लाते हैं, तो 1.5 करोड़ मुसलमान महाराष्ट्र में रहने वाले बेबस, मजबूर, लाचार, कमजोर मुसलमानों की आवाज बनेंगे वारिस पठान। उनकी दुआएं लिए आपके इतिहाद को याद करेंगे, आपके इतिहाद को दुआएं देंगे महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मुसलमान। अरे अगर वारिस पठान यहां से एमएलए बनते हैं तो खाली भेवंडी के मुसलमानों की आवाज नहीं उठाएंगे, पूरे महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मुसलमानों की आवाज बनेंगे आपके लीडर जनाब वारिस पठान साहब। टॉरेंट पावर का मसला हो, बस्तियों में स्कूल का मसला हो, बस्तियों में हॉस्पिटल का मसला हो, पक्की सड़कें हो, मीठा पीने का पानी हो, बेशुमार मसले आपका अपना वाला होगा तो आपके दर्द को समझेगा। ये चोर, ये बदमाश, ये खातिरों को कब तक वोट देंगे आप? जब भी मुसलमान यहां से वोट दिया तो चोरों को वोट दिया, खातिरों को वोट दिया, दगाबाजों को वोट दिया। अरे आज से पहले आपके पास अपना कोई मुताबादिल नहीं था, आज से पहले आपके पास अपनी कोई खुद की क़यादत नहीं थी। आज तुम्हारे पास अपना मुताबादिल है, तुम्हारी अपनी क़यादत है, तुम्हारी अपनी जमात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे कल मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है। जब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना वाला था तो तुम आरएसएस को वोट दिए, तुम भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस वाले को वोट दिए, तुम कांग्रेस वाले के आरएसएस वाले को वोट दिए। नहीं मेरे भाई, हम इतना नहीं गिर सकते, हम इतना नहीं गिर सकते। हमारा कुरान एक, हमारा रसूल एक, हमारा अल्लाह एक। अगर हमारे बीच में भी अगर एक इत्तेहाद आ जाए तो खुदा की कसम किसी माँ के जने में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हिंदुस्तान के मुसलमान को देखकर आंख उठाए या हाथ लगा सके। अरे क्या अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है हिंदुस्तान में। कहीं मुसलमान गुमनाम आबादी में दाढ़ी रखकर फिर नहीं सकता, अकेले सर पे टोपी पहनकर फिर नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास सियासी ताकत नहीं है। बीफ के नाम पर मारा जा रहा है, अज़ां के नाम पर मारा जा रहा है। अरे क्या क्या बताऊं, कहां से बताऊं कि इस मुल्क हिंदुस्तान में हमारी बर्बादी कौन से कोनों से हो रही है। इस मुल्क हिंदुस्तान के हर सियासी दफ्तर में मंसूबे बन रहे हैं तुम्हारी बर्बादी के लिए। इस मुल्क हिंदुस्तान के हर सियासी दफ्तर पे निशाने पे मुसलमान है, मुसलमान की शरीयत है, मुसलमान की अज़ा है, मुसलमान की मसाजिद है, मुसलमान के मदरसे हैं, और हम गुमराही में है। शऊर क्यों नहीं आ रहा मेरे भाई, शऊर क्यों नहीं आ रहा? इत्तेहाद की ताकत देखना है तो हैदराबाद में देखिए, जमात की ताकत देखना है तो हैदराबाद देखिए, बेबसी की रोमराट देखना है तो उत्तर प्रदेश देखिए, गुजरात देखिए। मेरे भाई वक्त का तकाजा है, ये आपकी अपनी मताए अजीज है, ये आपकी जमात है, ये लीडर आपके हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। समझो मेरे भाई, समझो, क्या इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे या नहीं? एक आवाज दियो जो आरएसएस तक पहुंचना, वो आवाज बोलो, नारे तकबीर, बोलो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऐसा जिंदाबाद करो
20 तारीख तक हमारे बीच में कोई नहीं आ सकना। ये आपकी और हमारे दरमियान की बात है। बिछड़ा हुआ भाई अपने भाई से मिल रहा है। बीच में कोई आरएसएस नहीं, कोई आरएसएस नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं ना। बिछड़े हुए लोगों, ये आपकी क़यादत है। आपकी बस्तियों की तरक्की के लिए लड़ना चाहती है मजलिस। अरे एडवोकेट वारिस पठान को समझो बात को। ये एक शानदार शेर आदमी है। अगर भिवंडी की आवाम जीत कर भिजाती है अवान में, तो असेंबली की ईंट से एंड बजा देगा वारिस पठान एडवोकेट हमारा। समझो मेरे भाई, वक्त के तकाजे को समझो। बोलना तो बहुत कुछ है, लुटी हुई जिंदगी की बर्बादी की कहानियां, किस्से हिंदुस्तान में इतने हैं। 50,000 फसादात में मुसलमान की तारीख लिखी हुई है। हर फसादात में हम कटे, हर फसादात में हम बर्बाद हुए, हर फसादात में इज्जत और इस्मती हमारी बहनों की लूटी गई, हमारे काम कारोबार बर्बाद हुए, जुल्म भी हम पर हुआ, सितम भी हम पर हुआ, पुलिस का नाजायज मुकदमात भी हमारे ऊपर बुक हुए, जेला भी हम काटे। वारे हिंदुस्तान, क्या मुकद्दर लिखा के लाया मुसलमान हिंदुस्तान का। मकतूल भी हम, कत्ल भी हमारा, जेल की सजा भी हमको। ये कहां का इंसाफ है? क्योंकि मुसलमान के पास कोई सियासी आवाज नहीं है, हमारे पास कोई सियासी मरकज नहीं है। समझो मेरे भाई, एक मरकज को बनाओ, एक मरकज से जुड़ जाओ। आने वाली नस्लें 2024 के नौजवानों को दुआएं देंगी, दुआएं देंगी, दुआएं कि भिवंडी का 2024 का नौजवान इत्तेहाद को पैदा करा। तो आज भिवंडी में 2 आमदार, भिवंडी में 30-40 नगर सेवक और महापुर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बन सकता है। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। एडवोकेट वारिस पठान 20 तारीख जिंदाबाद करो। 20 तारीख को अगर जिंदाबाद रहना चाहते हो तो शुक्रिया, खुदा हाफिज।